हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले निशान को दबा लीजिए ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुँचती रहे। देखिए, कहा जाता है कि मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया है, तुझ में दम तुझे पा कर दिखा, लिख दे अपने खून से अपनी मेहनत कामयाबी, बोल उस किस्मत को है दम तुझे मिटा कर दिखा। देखिए, मेहनत के भरोसे पूरी दुनिया पे नहीं बैठी है। अगर आप चाहें कि कोशिश करके सब कुछ पालें तो कोशिश करने से नहीं, जबरदस्त मेहनत करने से मिलता है। देखिए, आप जानते हैं कि बल युग क्या है और बल युग क्या है। देखिए, बल युग क्या है, किसी दृढ़ पिंड पर समान परिमाण के दो बल परस्पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं और उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न हो तो बलों की इस युग्म को बल युग्म कहते हैं। ये कहने का मतलब है कि दो बल एक दूसरे विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो। मान लीजिए कि दो गो बल है, जैसे साइकिल चला रहे होता है ना, पौड़ीवा होता है, तो दो गो बल विपरीत दिशा में कार्य करता है। कहीं साइकिल वगैरह चलाए होंगे ना आप। मान लीजिए कि हम स्कूल जाते हैं साइकिल वगैरह चला के, तो देखे हो कि पौड़िल चलाते हैं, हंडिल घुमाते हैं, पौड़िया दुनिया से मारते हैं, हैंडल वंडिल घुमाते हैं, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग होता है। ये सब क्या है, दो बल होता है जो कि विपरीत दिशा में कार्य करता है। दो गो बल होता है विपरीत दिशा में कार्य करता है। एक बार क्या हुआ था कि मेरा एक दोस्त था, हम लोग आ रहे थे इधर से पढ़कर, तो वो क्या किया कि उसका साइकिल का जो होता है उसका जो पैडल वहीं पे उसका चेन जाकर फंस गया। और फंस गया तो मुझे बोला कि राहुल भाई मेरा चेन फंस गया। तो मैं बोला कि उसको घींच तो निकल जाएगा। तो बाद में वो क्या किया, घींचा तो पूरा उसके हाथ में था, मोबिल लग गया था पूरा, वो हाथ से गंदा लग। देखिए, जो उसका पैडल होता है ना, वो भी क्या करता है, जो बल युग्म होता है वो परस्पर क्या विपरीत दिशा में कार्य करता है। कि दो परस्पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो और उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न हो तो बल युग्म मतलब बल का जोड़ा। जैसे मान लीजिए कोई भी बल हम लगा रहे हैं तो एक साथ दो गो बल लगाते हैं कि तीन गो नहीं, दो गो बल लगाएंगे तो जोड़ा का लगेगा, चार गो लगाएंगे तो ये दो गो जोड़ हो जाएगा, दो चार। जैसे कि दो गो बल का जोड़ा, जैसे मान लीजिए कि हैंडल घुमा रहे हैं, आपको स्टीयरिंग का एग्जांपल हम दिए ही थे, ऐसे कि बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा। मान लीजिए हाथ को ऐसे ऐसे आप चला रहे हैं तो इससे क्या हो गया, बल युग्म हो गया। आप दोनों हाथ से क्या बल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बल युग्म हो जाएगा। बोलो किसी को बल युग्म पता है। और बल युग्म का आघूर्ण मतलब होता है कि घूमना। आघूर्ण मतलब कि धुरी पर घूमना। बल युग्म बनाने वाले एक बल तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के परस्पर लंबवत दूरी को बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे मानते हैं कि देखे होंगे हम ट्रैक्टरों पर चलाते होंगे, आप ट्रैक्टरों पर चलाए होंगे तो देखे होंगे क्या होता है कि जो हमारा स्टीयरिंग होता है ना, पकड़ाते हैं, वो बीच एक धुरी पर घूमता है, आघूर्ण करता है, मतलब घूमता है। उसे क्या कहते हैं कि बल आघूर्ण। एक दूरी पर क्या होता है, घूमते रहता है। लवाई वाई करते हैं खेत में आजकल। अरे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं ना, तो मान लीजिए गांव में ये सब तो देखने को हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसे क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। बल युग्म बनाने वाले एक बल तथा दूसरे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के परस्पर लंबवत दूरी को बल आघूर्ण कहते हैं। इसको मान लीजिए क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। मतलब एक निश्चित दूरी से घूमना, बल आघूर्ण कहते हैं। बल युग्म आघूर्ण मतलब मान लीजिए कि दो बल का जोड़ा, जैसे मान लीजिए कि मैं ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं तो दो बल दोनों हाथ से बल लागे तब ना ऐसे घुमाते हैं ट्रैक्टर का फंडी लगा दोनों हाथ से, तो दो बल का जोड़ा है। और आघूर्ण मतलब देखिए कि निश्चित दूरी से घूम रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, बल आघूर्ण मतलब निश्चित दूरी से घूम रहा है, दो बल का जोड़ा है। जैसे ट्रैक्टर का एग्जांपल आपको दिया, ट्रैक्टर का हैंडल का, तो उसका बल आघूर्ण। एक बल आघूर्ण होता है एक बल युग्म का भुजा, मतलब बल युग्म जो होता है कितनी दूरी में फैला हुआ है।
जैसे मान लें कि जो होता है हमारा पैडल ही है, मतलब पैडल, एक पैडल दूसरे पैडल से कितनी बीच की दूरी में है, उसी को कहते हैं बल और इसके बीच की दूरी। क्या एक बल युग्म की भुजा, इसे कहेंगे बल युग्म की भुजा, बल युग्म की भुजा। और इसे क्या कैसे तर्क से सूचित किया जाता है, इसे तर्क सिंपली ऐसे बनाया जाता है, बल युग्म की भुजा। आप लोग साइकिल वगैरह चलाए हैं तो निश्चित वही उदाहरण है इसका, बल युग्म का। बल युग्म मतलब मान लीजिए साइकिल चलाते हैं ना, दो पैर से ऐसे ऐसे करके, तो दोनों लात से बॉल लगाते हैं, तो ये बॉल का जोड़ा हो गया। जैसे दोनों लात से बॉल लगाए तो बॉल का जोड़ा हो जाएगा ना, तो बॉल का जोड़ा, बॉल एक बॉल दूसरे बॉल से, इसे टॉर्क से सूचित किया जाता है। टॉर्क कैसे बनाते हैं, जैसे टी होता है ना, तो टॉर्क ऐसे हो जाएगा, टी का टॉर्क, टी का उल्टा होता है, जैसे कि जे का उल्टा है, जैसे टी टॉर्क होते हैं। टॉर्क बराबर होता है एफ गुणे टी, यानी कि फोर्स गुणे डिस्टेंस। फोर्स माने होता है बल और डिस्टेंस माने दूरी। जैसे मान लीजिए कि टॉर्क हमारा होता है क्या, टॉर्क मतलब घूर्णन को टॉर्क कहते हैं, घूर्णन को क्या टॉर्क से सूचित किया जाता है, बल किसे टॉर्क से सूचित किया जाता है, फोर्स यानी कि बल, और कितने बीच की दूरी में बल रख रहा है उसी क्या किसे, उसी क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। और इसे एफ फोर्स गुणे डी से सूचित किया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हम हमारा बाइक ही है, बाइक का जो हैंडल होता है उसको घुमाते हैं, तो कितनी बीच की दूरी में बल लगाता है उसी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। कितनी बीच की दूरी में बल लगाता है, कितनी बीच की दूरी में बल लगाता है, इसी को क्या डिस्टेंस कहते हैं। कितना बल लगा रहे हैं हम हाथ दोनों हैंडल घुमाने में, तो क्या होता है, कितने बीच की दूरी में हैंडल तो घुमाने में बल लगा रहे हो, क्या उसके बीच का फोर्स होता है, उसके बीच का फोर्स होता है, उसके बीच का फोर्स होता है। अब इस बल को एफ से सूचित किया जाता है, तो आप जानते होंगे बल को एफ से सूचित किया जाता है, बल को एफ से सूचित किया जाता है, दूरी यानी कि डिस्टेंस, दूरी को डी से सूचित किया जाता है, बल को एफ से और दूरी को डी से, बल को एफ से, दूरी को डी से, बल को किस से किया जाता है, एफ से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।